यदि ध्यान योगी भक्ति योग के द्वारा निरंतर मेरी उपासना करे तो उसके हृदय की समस्त कामनाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि मैं उसके हृदय में निवास करता हूँ। अतः जो योगी मेरी भक्ति करता है तथा मुझ पे अपना मन केंद्रित करता है, उसके लिए ज्ञान या वैराग्य के अभ्यास का विशेष कोई प्रयोजन नहीं रहता। जो कुछ कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान या परोपकार के अन्य साधनों से प्राप्त होता है, उसे मेरा भक्त सहज रूप से मेरी भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेता है। फिर वह भला स्वर्ग, मोक्ष या मेरे लोक की प्राप्ति के लिए क्यों चिंता करेगा। जिस व्यक्ति में कोई कामना नहीं है और किसी भी वस्तु के लिए व्यग्रता नहीं है, वह मेरी भक्ति को सहज प्राप्त कर लेता है। जो संत मुझ पर उत्कट भक्ति रखते हैं, उन्हें कर्मों के संपादन से उपजने वाले पाप और पुण्य व्याप्त नहीं कर पाते। वे मेरी सदैव स्तुति करते हुए, दृढ़ संकल्प से प्रयास करते हुए, भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करते हुए और निरंतर स्थिर बुद्धि रखते हुए मेरी पूजा करते हैं। जो भक्तजन अनन्य भाव से मुझ में स्थित होकर मेरा निरंतर चिंतन और भजन करते हैं, ऐसे मुझ में नित्य एक ही भाव से युक्त जनों के योग और क्षेम को मैं स्वयं प्राप्त करा देता हूँ। हे कौन्तेय, जो भक्त श्रद्धा से युक्त होकर अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक होता है। वह भक्ति के द्वारा मैं जो हूँ और जिस प्रभाव वाला हूँ, ऐसे मेरे तत्व को साम्यक रूप से ही जान लेता है। फिर भी मुझे तत्वतः जानकर वह तत्काल मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। परम कल्याण की प्राप्ति के लिए अनेकानेक साधन बताए जाते हैं, जैसे प्रेम, कर्तव्य, कर्मों का संपादन, आत्मनिग्रह, सत्यनिष्ठा, यज्ञ, दान, तप, परोपकार, व्रत, सदाचरण आदि। परंतु इन सब में मेरे विचार से प्रेम सर्वोत्तम है। प्रेम और भक्ति व्यक्ति को सभी बातों का विस्मरण करा देती है तथा भक्त को मुझ में युक्त कर देती है। मुझ आनंदघन परमात्मा के प्रति प्रेम से व्यक्ति कितनी अवर्णनीय प्रसन्नता का आस्वादन करता है। एक बार उस आनंद का उपभोग करने में सारी सांसारिक सुख शून्यवतः प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार अग्नि की ज्वाला ईंधन के गड्ढे को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही हे उद्धव, मेरी भक्ति भी समस्त पापों को भस्मसात कर देती है। मैं भक्तों को प्रेमास्पद आत्मा, प्रेम और भक्ति के द्वारा प्राप्त किया जा सकता हूँ। मेरे प्रति भक्ति के निम्न से निम्नतम प्राणी को भी पवित्र कर देते हैं। अपने मन को संसार की वस्तुओं की ओर धावित न हो दे, क्योंकि वे स्वप्न के समान सारहीन होती है। अपने मन को मुझ में लगा समर्पित हो और मेरा ध्यान कर। हे उद्धव, न तो योग, न तो ज्ञान, न दया, न अध्ययन, न तप, न वैराग्य मुझे उतना आकृष्ट करते हैं जितना मेरे प्रति उत्कट भक्ति। मैं साधुजनों का प्रिय आत्मा केवल भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता हूँ। मेरे जिस भक्त की वाणी सिसकियों में रुद्ध हो जाती है, जिसका हृदय पिघल जाता है और जो बिना लज्जा का विचार किए कभी भी जोरों से रुंदन करता है या हंसता है या जोरों से गाता है या नाच उठता है, वह सारे विश्व को पवित्र बना देता है। जैसे अग्नि में तपने से स्वर्ण अपनी खोट दूर कर देता है और खरा हो जाता है, वैसे ही मेरे प्रति नैष्ठिक भक्ति से मन अपनी कर्म की कामना का परिहार कर देता है।